रेशनल नंबर्स। ठीक, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, और क्यू की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें ये जो सारे नंबर्स नीचे हैं ये सारे रेशनल नंबर्स ही हैं। मतलब आज तक आप बच्चों ने जितने भी नंबर्स पढ़े हुए हैं वो सभी रेशनल नंबर्स ही हैं। अगर बात करें नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में तो आपको पता है, नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते कहाँ तक हैं? इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक हमारे सभी नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, 2/3, 2/1, 2 सिर्फ मैं 0 मेरा डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। पी हमारा क्या होता है सबको पता है, दैट इज न्यूमरेटर, और नीचे से हमारा क्यू क्या होता है? डिनोमिनेटर। और हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट होल नंबर्स पे। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड इस तरीके से हमारा ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। ये भी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक, उसके बाद बात करें हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जैसे आपने इंटीजर लाइन के बारे में क्लास 7 में भी इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, क्लास 6 में भी इंटीजर के बारे में पढ़ा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए इंटीजर की लाइन एक ड्रा करता हूं। ये आपने देखा होगा, ये हमारे पास 0, ये हमारा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे हम इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी काउंट कर सकते हैं, -1, -2, -3 ऐसे करके हमारी एक इंटीजर लाइन होती है। तो इंटीजर्स ये भी सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। उसके बाद बात करेंगे हम फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन तो आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक, यानी हमारे पास इसमें न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है। 1/2, 3/6, -1/2 ऐसे करके सो ऑन हमारे फ्रैक्शंस आते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स तो आपको पता है, जैसे 0/2 और डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना आता होगा फ्रैक्शन में। जैसे 0/2, 0/2 हमारा होता है 2/10, 0/4 4/10, 9/2 92/10 ऐसे करके। तो मतलब इनको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स। अब ये तो थोड़ा सा बेसिक टॉपिक था रेशनल नंबर को लेकर। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। आपका जो न्यू एनसीईआरटी बुक है इसमें आपको जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं थोड़ा समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। मींस जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है 2/1 प्लस 3/1 हमेशा 3 और 2 5, 5 1 और 1, क्योंकि हमारे पास सेम न्यूमरेटर है, सेम डिनोमिनेटर है, तो इट मींस 5/1। तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। इसी तरीके से रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर हमेशा, यहाँ पे RN लिखा है मैंने, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 5 - 2, 5 - 2 इक्वल टू 3। जब रेशनल नंबर में से जब हम रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर इनटू में रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 5 × 2 इक्वल टू 10, तो 10 क्या हमारे पास? रेशनल नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उन पे जाने से पहले एक चीज और बता देता हूं। रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से, तो हमारे पास रेशनल नंबर ही आएगा जहां पे वेयर डिनोमिनेटर, मतलब हमारे पास जहां पे डिवाइड में डिनोमिनेटर 0 है तो वो तो रेशनल नंबर रहा नहीं। पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यू की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास रेशनल नंबर ना नहीं रहा ही नहीं, दैट इज नॉट डिफाइंड। हाँ, अगर हमारे पास जैसे 10/5 मीन्स 10/5 है, 5 2 और 10, 2 क्या है? रेशनल नंबर। ठीक, तो ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे 10/0 तो मैंने लिख दिया ND, इट मींस नॉट डिफाइंड। उसके बाद मेन प्रॉपर्टीज की ओर जाते हैं जो आपके मैथ में आगे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नंबर फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन दिस आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है? A इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में A इक्वल टू A। ठीक, ये आपने याद रखना है।
फॉर एग्जाम्पल ए कोई सा भी रेशनल नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्ज किया 6 है, 6 इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में 6 इज इक्वल टू 6। ठीक, अगर ऐसा करके आपके एग्जाम में कोई आता है, यानी वहां पे लिखा होगा 6 इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में 6 इक्वल टू 6, या ऐसे लिखा होगा ए इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में ए इक्वल टू ए, आपको पूछा गया होगा कि बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, तो क्या होता है, जैसे 5/6 रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/5। 5/6 का रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक, यानी अगर आपके पास इस तरह से 5/6 इंटू में 6/5, जब इसको मल्टीप्लाई 5 से 5 खत्म होता है, 6 खत्म होता है, मेरे पास बचा 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 हमारा आता था एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, ये एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, इसमें जीरो का क्या रोल होता है, देखो जीरो का रोल मैं आपको बताता हूं पहले। ए अपॉन बी, यानी हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, अगर जीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास से किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं, इवन जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा, 1/2 प्लस जीरो तो 1/2 ही आएगा, ये तो आपको पता ही है। इस किस्म की आइडेंटिटी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लो हमारे पास नंबर 4 पे आता है कोमुटेटिव आइडेंटिटी। ये कोमुटेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये अच्छे से समझना, ये आइडेंटिटीज आपके एक्सरसाइज में यूज हो रही है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में यूज होती है, याद रखना। कोमुटेटिव आइडेंटिटी हमारी एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में यूज होती है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जैसे मैंने ए की जगह 2 लिया और बी की जगह 3 लिया एग्जांपल के तौर पर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, 2 + 3 हुआ 5, 3 + 2 हुआ 5। ऐसे आइडेंटिटी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होता है, ए इंटू बी, 2 इंटू में 3 इक्वल टू बी इंटू में ए, 3 इंटू में 2। ए की जगह हमने 2 लिया, बी की जगह हमने 3 लिया। ठीक, बी इंटू में ए हो गया 3 इंटू में 2, तो 3 इंटू में 2 या 2 इंटू में 3, दोनों तरफ से आंसर हमारा 6 आ रहा है। ये याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, नॉट वर्क इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये आइडेंटिटी यूज नहीं होती है। ठीक, थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए। अगर हम इसी चीज को कम्यूटेटिव आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ए माइनस बी मेरा हो गया 4 - 2, बी माइनस ए, यही मैंने बी की जगह पे यहाँ पे 2 लिया और ए की जगह पे 4 था, 2 - 4, तो ये क्या हो रहा है, 4 - 2 2, 2 - 4 हो गया -2, 2 - 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो पता लगा कि कम्यूटेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास सब्ट्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता। इसी तरीके से डिवीजन अगर चेक करेंगे, ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, ए की जगह 4 है, बी की जगह 2 है, 4 डिवाइड बाई 2, यहां से बी की जगह 2 और डिवाइड बाई ए की जगह 4, 4 डिवाइड बाई 2 2 होता है, लेकिन 2 डिवाइड बाई 4 0.5 होता है। यहाँ पे मैंने करके भी रखा हुआ है, आप देख सकते हो। 2 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कैसे, यहाँ पे हमें 0 लगाना होगा, तो ऊपर एक डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के साथ में 0, 4 5 20, तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.5। तो क्या 2 0.5 के बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। इट मींस जो कम्यूटेटिव आइडेंटिटी है वो एडिशन में तो काम करती है, मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमारे पास कम्यूटेटिव आइडेंटिटी यूज नहीं होती है। उसके बाद हम करेंगे इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी की, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए अलग और बी प्लस सी ब्रैकेट में है, यहाँ पे ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिया और सी को अलग कर दिया। ठीक, इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव। ठीक, यहाँ एसोसिएटिविटी भी इसको बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, एसोसिएटिविटी 2 + 4 + 6, मैंने ब्रैकेट्स का यूज, जैसे ए की जगह मैंने 2 लिया, बी की जगह 4 लिया, सी की जगह 6 लिया, और यहां से a + b 2 + 4 + c की जगह 6, 2 + 4 + 6 होता है 10, और यहाँ पे 2 + 4 6 और 6, 10 और 2 हुआ 12, और 6 + 6 क्या हुआ 12। तो क्या मतलब, हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास इस किस्म से इस तरह से एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से अगर लिखा हुआ है, इस तरीके से अगर रेशनल नंबर्स हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद इसकी
देखो, ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे एडिशन की, ठीक, ये एडिशन में यूज होती है और दूसरी तरफ से यूज होती है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक। ए इंटू में बी इंटू में सी, ए इंटू में बी और सी ब्रैकेट में है, इजिकल ए इंटू में बी इंटू सी। यहाँ पे ए बाहर था और यहाँ पे ए ब्रैकेट में आ गया और सी बाहर हो गया। नंबर्स लिया हमने एग्जांपल के लिए, रेशनल नंबर मैंने 2 लिया, यहाँ पे 4 और 6 लिया जैसे प्रीवियस लिया, इजिकल टू ए इंटू में बी, 2 इंटू में 4 इंटू में सी की जगह 6, 2 इंटू में 6 4 आर 24, 2 4 आर 8, 8 इंटू में 6। देखिए 24 इंटू में 2 4, तो यहाँ पे 2 इंटू में 4 इंटू में 6, ठीक। 2 इंटू में 24 और यहाँ से भी आ गया हमारे पास 4 टू जार 8 और इंटू में 6, 24 टू जार 48 और 8 6 जार 48, ठीक। लेकिन आपने इसमें भी याद रखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में वर्क कर रही है, नॉट वर्किंग इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, जैसा कि मैंने इस पे लिखा है। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट वन, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, देखो ए बी प्लस सी ब्रैकेट में है इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको आप अच्छे से समझे, देखिए ए से बी को देंगे तो क्या हो जाता है ए बी, ठीक, प्लस ए से सी को देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी, ए बी प्लस ए सी। अब हम एग्जांपल के तौर पे नंबर लेते हैं, जैसे 6 हमने एक रेशनल नंबर लिया, बी की जगह पे 4 लिया, सी की जगह पे 1 लिया, ठीक। इसको करते हैं 6 इंटू में 4 प्लस 1 कितना होता है 6 इंटू में 5। सेम दूसरी तरफ से ए बी यानी 6 इंटू में 4 प्लस ए सी 6 इंटू में 1, 6 4 आर 24 प्लस 6 1 आर 6। देखो यहां से भी हमारे पास क्या आएगा 30 और वहां से भी 24 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 30, ठीक। 6 इंटू में 4 प्लस 1 हो गया 5, 6 इंटू में 5 30 और 24 प्लस 6 भी कितना आ गया 30, ठीक। ये आपने समझना है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये कहां पे वर्क कर रही है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। देखो अब हम सब्ट्रैक्शन में जाते हैं, ए इंटू में बी माइनस सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए से बी को देंगे तो ए बी माइनस ए से सी को देंगे तो ए सी, ठीक। इसमें भी हमने नंबर लिया 6 4 माइनस 1, मैं सेम नंबर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 6 4 माइनस 1, 6 इंटू में 4 ए इंटू में बी, 6 इंटू में 1 ए इंटू में सी, दोनों तरह से 6 4 माइनस 1 हो गया 3, 6 इंटू में 3 इक्वल टू 18 और 6 इंटू में 4 24 माइनस 6 क्या हो गया हमारा 18। तो इस तरीके से हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये भी हमारी खत्म होती है। अब मैं आपका एक बार थोड़ा सा क्विक इसको हम रिवाइज करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है, मैंने आपको बढ़ाया नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सिंपल सा आपने याद रखना है कि जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और ये सभी नंबर जो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स, ये सारे क्या है हमारे रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर इनटू में रेशनल नंबर उसका भी हमारा रेशनल नंबर होता है। फिर डिवीजन का भी मैंने आपको समझाया, इसको भी बहुत अच्छे से आप देखोगे। उसके बाद जो मेन प्रॉपर्टीज हैं जैसे मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में ए इक्वल टू ए। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या हम जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, 5/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/5, ठीक। इसको हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं। फिर एडिटिव इनवर्स, ये मतलब कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। फिर कम्यूटेटिव आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, इसमें मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती और किस तरीके से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती है वो भी मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन बी प्लस सी एक तरह से ब्रैकेट में है, दूसरी जानिब से ए प्लस बी ब्रैकेट में है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कैसे आया, ये भी हमारे पास एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में वर्क कर रही है। इसमें भी मैंने लिखा है कि नॉट वर्क इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती है। और लास्ट वन दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आगे भी आपके चैप्टर्स में इस्तेमाल होगी, अगली क्लासेस में भी इस्तेमाल होगी कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको ये अच्छे से इसका जो इंट्रोडक्शन है ये अच्छे से समझ आ गया होगा।